हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानूरिया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज के लेक्चर को वेरी मोस्ट टाइम पे लिख दीजिए, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक लॉन्ग आंसर में और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चों, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कन्फर्म एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम सारी प्रॉपर्टीज को डिराइव करेंगे और इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। मैं एक एक प्रॉपर्टी डिराइव कर रहा हूँ तो उसी के साथ एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। तो बच्चों, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल x में है तो आप उस इंटीग्रल को t में लिख सकते हैं, पर शर्त ये है लिमिट चेंज नहीं करना है। यहाँ लिमिट a से b है तो यहाँ भी लिमिट a से b है। बच्चों, अब मैं इस प्रॉपर्टी को डिराइव कर रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टी डिराइव करूँगा और एग्जाम में कभी कभी प्रॉपर्टीज भी डिराइव करने को आ जाती है। तो चलिए बच्चों, पहले ये वाली प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो हम लेते हैं LHS। हमने LHS लिया बच्चों, इसको I मान लो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम इसमें x की जगह t रखेंगे। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो dx आएगा dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट चेंज करेंगे तो एक बार x की जगह a रखेंगे और एक बार x की जगह b रखेंगे। तो बच्चों बताओ, x की जगह a रखा तो t का आंसर a आएगा और x की जगह b रखा तो t का आंसर b आएगा। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब सारी वैल्यूज़ ऊपर इंटीग्रल में रख दो। सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आएगा a टू b रहेगा। पुरानी लिमिट भी a टू b है और नई लिमिट भी a टू b है। और अंदर क्या आएगा, f ऑफ t और dx की वैल्यू क्या है dt। आगे आंसर चेक कर लीजिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चली और क्या आ गया, राइट हैंड साइड। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। जी बच्चों, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो चलिए बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो आप पढ़ लीजिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है ए टू बी। जी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अगर आप लिमिट इंटरचेंज करते हो, लिमिट की अदला बदली करते हो तो बाहर माइनस आ जाएगा। जी बच्चों, अगर लिमिट a से b है और आप उसको b से a लिखना चाहते हो तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन। अब हम इस प्रॉपर्टी को डिराइव करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को डिराइव करने के लिए मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स है। तो बच्चों, मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, फाई एक्स। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या है, फाई एक्स। चलिए बच्चों, अब हम LHS लेके चलते हैं। LHS। तो LHS क्या है, a से b एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, फाई एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे फाई एक्स और लिमिट क्या चल रही है, a से b। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करो, मतलब x की जगह b रखेंगे तो फाई b और x की जगह a रखो तो क्या आएगा, फाई a। ठीक है बच्चों, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, फाई a माइनस फाई b। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। जी बच्चों, अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, देख लीजिए। राइट हैंड साइड है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स।
तो बच्चों बाहर माइनस चल रहा है, बाहर माइनस चल रहा है, माइनस चलने दो, बाहर माइनस चल रहा है, माइनस चलने दो। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या माना है 5x, तो यहाँ पर आएगा 5x और लिमिट क्या चल रही है b से a। अब लिमिट अप्लाई करो तो बाहर माइनस चल रहा है, बाहर माइनस चल रहा है, एक बार x की जगह a रखेंगे, x की जगह a रखेंगे और एक बार x की जगह b रखेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई। इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गया सेम। तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, और LHS क्या है हमारा, LHS है a से b fx dx और RHS क्या है माइनस साइन b2a fx dx। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, थर्ड प्रॉपर्टी। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। आप पढ़ लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। चलिए बच्चों अब आप थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी है a2a fx dx इक्वल टू 0। बच्चों अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए ऐसे इंटीग्रल का आंसर 0 आता है। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं fx का इंटीग्रेशन phi x से। अब हम LHS लेके चलते हैं। तो बच्चों LHS लेके चलो, तो LHS क्या है, इसको I मान लो। LHS है a2a fx dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करो, तो हमने मान के रखा है fx का इंटीग्रेशन क्या है phi x, तो यहाँ पर आएगा phi x और लिमिट क्या है पीछे आ जाएगी a2a, और एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आप देख रहे हो दोनों आंसर सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। RHS आ गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये रही, तो पहले लिख देते हैं बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है a2b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं a2c fx dx प्लस c2b fx dx। और यहाँ कंडीशन है कि जो c है वो a और b के बीच में है। कंडीशन क्या है, जो c है वो a और b के बीच में है। मतलब यहाँ पर अगर a है, यहाँ पर अगर b है, तो c यहाँ पर होगा। तो बच्चों प्रॉपर्टी है a से b। a से b को हम क्या लिख सकते हैं, a to c, a से c प्लस c से b। बात तो सही है, बात तो सही है। a से b को हम क्या लिख सकते हैं, a से c प्लस c से b। तो अब इस प्रॉपर्टी को डिराइव करते हैं बच्चों। तो पहले हम लेते हैं LHS। LHS क्या है, इसको I सपोज कर लेते हैं। LHS है a2b fx dx। I रहने दो बच्चों, बस LHS ले लो, ठीक है, क्योंकि हम RHS भी लेंगे। तो हमने LHS लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है phi x और लिमिट क्या चल रही है a से b। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार हम लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करें phi b माइनस phi a। अब हम RHS लेके चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने LHS लिया, अब हम लेके चलते हैं RHS। तो RHS क्या है, a से c fx dx प्लस c से b fx dx। चलिए बच्चों इसका आंसर निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन करो, तो fx का इंटीग्रेशन क्या है phi x, तो यहाँ पर phi x आ जाएगा और लिमिट क्या चल रही है a to c, तो पीछे आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन भी phi x ही है, तो यहाँ पर phi x आ जाएगा और लिमिट c to b पीछे आ जाएगी। अब एक बार अपर लिमिट पुट करो बच्चों। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा phi c
माइनस फाइव ए, और यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट तो आएगा फाइव बी माइनस फाइव सी। अब आप चेक कर सकते हो सी और सी कट रहा है, ये भी फाइव सी, ये भी फाइव सी, एक प्लस में एक माइनस में। अब बचा क्या, फाइव बी बचा और माइनस फाइव ए, इसको जमा के लिखो, पहले लिखो फाइव बी फिर लिखो माइनस फाइव ए। तो बच्चों चेक कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। LHS क्या है, A से B fx dx, और RHS क्या है, A से C fx dx प्लस C से B fx dx। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फटाफट देख लीजिए बच्चों, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, चार प्रॉपर्टी हो चुकी है, चार प्रॉपर्टी और बाकी है। अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी डिराइव करने को आ जाए तो कर देना, मैं सबके डेरिवेशन बता रहा हूँ। चलिए बच्चों करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। जो पांचवी प्रॉपर्टी है, ए से बी फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में RHS लेंगे। जी हाँ बच्चों, RHS लेंगे, तो आप सभी लोग RHS ले लो। RHS को I मान लो, तो RHS क्या है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आप a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लो। पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो अब करो डिफ्रेंशिएशन, तो a का 0, b का 0, माइनस एक्स का -1 और लास्ट में dx और t का क्या होगा dt। तो ये आ गया dx इक्वल टू माइनस dt। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। तो बच्चों लिमिट चेंज करेंगे, एक बार हम x की जगह a रखेंगे, एक बार हम x की जगह b रखेंगे। बताओ बच्चों, x की जगह a रखा तो a कट जाएगा, तो t का आंसर b आएगा। ये लोअर लिमिट आ गई। अब हम x की जगह b रखेंगे, तो b रखेंगे तो b भी कट जाएगा, तो t का आंसर a आएगा। ये आ गई अपर लिमिट। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में। तो बच्चों बताओ, a से b पुरानी लिमिट है, इसकी जगह आएगी नई लिमिट b से a, और हमने इसको t माना है, तो यहाँ आएगा f ऑफ t, और dx की वैल्यू क्या है माइनस dt, तो यहाँ आएगा माइनस dt। बच्चों अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। जी हाँ बच्चों, बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, बाय प्रॉपर्टी P2। बच्चों P2 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप लिमिट को अदला बदली करते हो तो बाहर माइनस आ जाएगा। जी बच्चों, अब हम इस लिमिट को इंटरचेंज करेंगे। ये वाली लिमिट ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली लिमिट नीचे लिख देंगे। अगर लिमिट की अदला बदली करते हो तो बाहर क्या आता है माइनस, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ आएगा a से b एफ ऑफ टी डी टी। बच्चों अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो बच्चों लगा दो बाय प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। बच्चों प्रॉपर्टी P1 क्या है कि आप a से b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, a से b एफ ऑफ टी डी टी। उल्टा भी बोलो, a से b एफ ऑफ टी डी टी को आप क्या लिख सकते हो x में। जी बच्चों, अब हम इस प्रॉपर्टी को, इस इंटीग्रल को x में लिख देंगे प्रॉपर्टी P1 से। x को t में लिख सकते हो, उल्टा बोलो t को x में लिख सकते हो। तो बच्चों हम इस t को x में लिखेंगे, तो आएगा a से b एफ एक्स डी एक्स। तो चेक कर लीजिए LHS आ चुका है। ठीक है बच्चों, हम RHS लेके चले और क्या आ गया LHS। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों सवाल में भी हम पहले RHS लेके चलेंगे।
RHS लेके चलो, इसको I सपोज कर लो, तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो आप इसमें a माइनस एक्स को t सपोज कर लो, करो डिफ्रेंशिएशन, a का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 और लास्ट में dx और t का क्या होगा dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी -dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, तो बच्चों लिमिट चेंज करने के लिए एक बार x को रखेंगे 0 और एक बार x को रखेंगे a। तो बताओ बच्चों, अगर हम x को 0 रखते हैं तो t का आंसर a आएगा, और x को a रखते हैं तो t का आंसर 0 आ जाएगा। तो ये लोअर लिमिट आ गई, ये क्या आ गई अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, अब हम सारी वैल्यूज़ ऊपर रख देते हैं। तो अभी लिमिट 0 से a है, ये हट जाएगी, इसकी जगह क्या आएगी a से 0, और हमने a माइनस एक्स को t माना है तो यहाँ पे आएगा t, और dx की वैल्यू क्या है -dt। ठीक है बच्चों, अब हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो बच्चों अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं P2 प्रॉपर्टी। तो बच्चों P2 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस आएगा। बच्चों मैं इस लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो बाहर माइनस आएगा, और एक बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये लिमिट क्या होगी इंटरचेंज, तो उल्टा हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ t dt। बच्चों अब मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। बच्चों अब मैं P1 प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। P1 प्रॉपर्टी क्या है कि आप x को t में लिख सकते हो, उल्टा बोलो t को x में लिख सकते हो। तो बच्चों मैं यहाँ t में है, इसको x में लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स। चेक कर लो, आंसर आ चुका है। तो हम RHS लेके चले थे और आ गया LHS। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो। बच्चों अब हम करते हैं 7th प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी हो चुकी है बच्चों, अब हम करते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी। चल बच्चों अब हम करते हैं 7th प्रॉपर्टी। तो 7th प्रॉपर्टी क्या है लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों 7th नंबर प्रॉपर्टी है -a से a एफ एक्स डी एक्स। इसके दो आंसर है, एक आंसर है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन भी है व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ये बच्चों इवन फंक्शन का फॉर्मूला होता है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। बच्चों कोई आपसे पूछे इवन फंक्शन क्या होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताना है, ये फॉर्मूला ही इवन फंक्शन का होता है। अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। और इसका एक और फॉर्मूला है 0। जी हाँ बच्चों, 0 कब होगा जब एफ एक्स क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, और सेकंड वाला एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन जस्ट इसका उल्टा है, इसमें प्लस आता है और नीचे वाले में माइनस आता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ प्लस आया, यहाँ क्या आएगा माइनस। बच्चों अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन इवन होता है, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन ऑड आता है। तो चलिए बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम LHS लेके चलते हैं। ये रहा LHS, इसको I मान लेते हैं, इसको हम I मान लेते हैं। तो -a एफ एक्स डी एक्स। बच्चों अब हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, हम लगा रहे हैं P4 प्रॉपर्टी। तो P4 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A और B के बीच में C होता है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो -a और a है, और सभी लोग जानते हैं -a और a के बीच में 0 होता है, -a और a के बीच में 0 होता है। तो हम इस इंटीग्रल को 0 से ब्रेक करेंगे। कैसे, -a to a जाना है तो हम उसको 0 से तोड़ेंगे, तो -a to 0 प्लस 0 to a, ये प्रॉपर्टी नंबर P4 है। हम लगा रहे हैं P4 प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा -a to 0, अंदर का सेम ही आएगा एफ एक्स डी एक्स
माइनस ए टू जीरो, अब क्या आएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। एक बार हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो जो पहला वाला है उसमें x की जगह माइनस टी रख दो। तो बच्चों x को माइनस टी पुट किया तो dx क्या आएगा माइनस डी टी, लिमिट भी चेंज होगी। तो एक बार हम x की जगह माइनस ए रखेंगे और एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर हम x की जगह माइनस ए रखते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, t का आंसर a आएगा। और एक बार हम x की जगह 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो t का आंसर भी 0 आएगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब सारी वैल्यूज़ पहले वाले में रखना है। ये जो पुट करना है ये कहाँ करना है, फर्स्ट इंटीग्रल में लिख दो। पुट x इक्वल टू माइनस टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, इसमें नहीं करना है क्योंकि ये तो आंसर लाना ही है, ये तो आंसर लाना है, इसलिए इसमें पुट नहीं करना है, इसमें पुट करना है। तो ये लिख दो इन फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फर्स्ट इंटीग्रल चेंज हो जाएगा माइनस ए टू जीरो। तो अब क्या हो जाएगा ए टू जीरो, अभी क्या है माइनस ए टू जीरो, अब हो जाएगा प्लस ए टू जीरो। और x की जगह क्या रखा माइनस टी, और dx कितना है माइनस बाहर, dt अंदर, और प्लस में क्या चल रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। बच्चों अब हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर P2। जी बच्चों, अब हम P2 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बाय P2 प्रॉपर्टी। तो P2 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस आएगा, और पहले से ही माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और लिमिट इंटरचेंज होएगी तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा a, और अंदर तो सेम ही रहेगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और प्लस में चल रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको रब कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लगा रहे हैं P1 प्रॉपर्टी। जी बच्चों, अब हम लगा रहे हैं बाय P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारा क्वेश्चन x में है तो हम उसको t में लिख सकते हैं। जी बच्चों, अगर क्वेश्चन x में तो t में लिख सकते हैं, अगर t में है तो हम x में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन t में है तो मैं उसको x में लिख दूंगा, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x कर दो ये वाली प्रॉपर्टी से। तो बताओ क्या आएगा बच्चों, तो t को x में कर देंगे तो आएगा 0 से a, और t को x कर दो तो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस में चल रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल A दे दो। बच्चों अब हम यहाँ दो केस लेके चलेंगे, एक केस लेके चलेंगे एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और एक केस लेके चलेंगे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर दो केस लेके चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दो आंसर लाना है। हमें यहाँ पर दो आंसर लाना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम दो केस लेके चलेंगे। तो पहले लिखो केस नंबर 1, फिर लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 1 है एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और केस नंबर 2 क्या है एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। बच्चों इवन फंक्शन क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला है। अगर कोई पूछे इवन फंक्शन क्या है तो आपको उसका फॉर्मूला बताना है। तो इवन फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और ऑड फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो बच्चों ये वाली वैल्यू कैपिटल A में रखेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू कैपिटल A में रखेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो रख देते बच्चों, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल A। तो करो बच्चों, तो क्या आएगा, यहाँ I चल रहा है, यहाँ पर आएगा 0 से A, और एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ क्या रख दो बच्चों ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स।
अब बच्चों दोनों एक जैसे हैं, दोनों को प्लस कर लो तो आएगा 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ठीक है बच्चों, होप आ गया होगा समझ में। तो ये आंसर लाना था, तो ये आ गया RHS, ये वाला आंसर आ चुका है। अब ये वाला आंसर लाना है तो बच्चों ये वाली वैल्यू इक्वेशन ए में रख दो, पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल A, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0 से a। जी बच्चों, f ऑफ माइनस एक्स इसकी जगह रखेंगे माइनस एफ एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस एफ एक्स, तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर एफ एक्स डी एक्स। और बच्चों प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा, तो आपका सेकंड आंसर 0 आ गया। होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई हो बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इसके भी 2 आंसर है। ये आंसर कब है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और ये आंसर कब है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले तो LHS ले लो। तो हमने लिया LHS, इसको I सपोज कर लो। तो LHS क्या है, 0 से 2a fx dx। बच्चों अब हम इसमें लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। जी बच्चों, हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि अगर A और B के बीच में C आता है तो हम इसे C से ब्रेक कर सकते हैं, A से C प्लस C से B। तो बच्चों बताओ 0 से 2a के बीच में A आता है, जरूर आता है। तो हम इस इंटीग्रल को A से ब्रेक करेंगे। A से ब्रेक करना मतलब इसको 2 इंटीग्रल में तोड़ लेंगे। एक तो 0 से a अंदर सेम ही रहेगा, अंदर सेम ही रहेगा, और दूसरा इंटीग्रल आएगा A से 2a। ये कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, P4 प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, P4। ये कैसे करा अपन ने, P4 प्रॉपर्टी से। अब बच्चों ये तो आंसर लाना है, ये तो आंसर लाना है, तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आंसर A से 2a नहीं लाना। तो इसमें चेंज करने के लिए हम x की जगह पुट करेंगे 2a माइनस टी। हम x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, हम x की जगह 2a माइनस x तो पुट नहीं कर सकते, कभी भी x को x नहीं पुट करते, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, x को 2a माइनस टी। अब करो डिफ्रेंशिएशन, तो dx आएगा 2a का 0 माइनस और t का dt। और ये हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इन सेकेंड इंटीग्रल। कहाँ पुट कर रहे हैं बच्चों, सेकेंड इंटीग्रल में। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट चेंज करेंगे। एक बार हम x की जगह a रखेंगे और एक बार हम x की जगह 2a रखेंगे। तो बच्चों x की जगह a रखा तो बताओ क्या आएगा, x की जगह a रखा तो a इक्वल टू 2a माइनस टी। माइनस टी को उधर लेके आ जाओ तो प्लस का t, और a उधर जाएगा तो 2a में से a गया, a आएगा। ठीक है, अब हम बच्चों x की जगह 2a रखेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर हम x की जगह 2a रखेंगे तो 2a इक्वल टू 2a माइनस टी, तो 2a कट जाएगा, और माइनस टी को उधर ले आओ तो प्लस टी, इधर क्या बचेगा 0। तो ये आ गई आपकी अपर लिमिट। अब सारी वैल्यूज सेकेंड इंटीग्रल में रखेंगे। पहला इंटीग्रल कॉपी करो, 0 से a fx dx, और जो सेकेंड इंटीग्रल है उसकी लिमिट अभी a से 2a है, वो बदल कर क्या हो जाएगी, a से 0। क्या हो जाएगी बच्चों, a से 0। और x को हमने क्या रखा है, 2a माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt, तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर dt। बच्चों अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। या बच्चों इसमें लगा रहे हैं P2 प्रॉपर्टी। P2 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लिमिट की अदला बदली करें तो बाहर माइनस आता है, तो हम यहाँ पर लिमिट की अदला बदली करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। तो आएगा 0 से a fx dx, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पर लिमिट ऊपर नीचे हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे ऊपर आ जाएगी, और अंदर सेम ही रहेगा f 2a माइनस टी dt। बच्चों अब हम लगा रहे हैं P1 प्रॉपर्टी। क्या लगा रहे हैं, P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी ये होती है कि आप x को t में लिख सकते हो, t को x में भी लिख सकते हो। तो बच्चों अभी हम हमारा इंटीग्रल t में है, तो हम P1 प्रॉपर्टी से इसको x में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ t है वहाँ क्या लिख रहे हैं, x।
तो बच्चों यहाँ पर आएगा 0 से a fx dx, और इसको x में कन्वर्ट किया तो 0 से a f 2a माइनस x dx। इसको इक्वेशन नंबर a दे दो। अब हम दो केस लेके चलेंगे, एक ये वाली केस और एक ये वाली केस, क्योंकि हमें दो आंसर लाना है। तो चलिए बच्चों अब हम दो केस लेके चलते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो चलिए बच्चों अब हम लेके चलते हैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2। बच्चों केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है f 2a माइनस x की जगह fx लिखना है, और केस नंबर 2 क्या है? f 2a माइनस x की जगह माइनस fx लिखना है। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप ये वाली केस लेके चलते हैं। तो ये जो वैल्यू है कहाँ पुट कर दो? पुट इन कैपिटल ए। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों इस साइड तो i चल रहा है, इस साइड क्या चल रहा है? 0 से a fx dx, और यहाँ चल रहा है 0 से a। और बच्चों हमें इसकी जगह fx रखना है, तो आप इसकी जगह क्या रख दो? fx। तो यहाँ पर आएगा fx dx। बच्चों दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके क्या आएगा? 2 टाइम्स 0 से a fx dx। तो चेक कर लो, ये आंसर लाना है, ये आ गया RHS। चेक कर लो बच्चों, ये आंसर लाना है। अब हम ये वाला केस लेके चलते हैं जिसका आंसर 0 लाना है। अब ये वाली वैल्यू कैपिटल A में रख दो, पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल A। इस साइड i चल रहा है बच्चों, यहाँ पर i लिखेंगे। इस साइड क्या चल रहा है? 0 से a fx dx, और बच्चों अभी तो बीच में प्लस चल रहा है, और यहाँ आएगा 0 से a। बच्चों हमें इसकी जगह क्या रखना है? इसकी जगह रखना है, देख लीजिए, इसकी जगह रखना है माइनस fx। तो यहाँ पर आएगा माइनस fx dx। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये प्लस था ये माइनस था, मल्टीप्लाई होगा तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये दोनों दिखने में एक जैसे है, बस ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। चेक कर लो बच्चों, हमें 0 लाया था। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी को मैंने डिराइव कर दिया है। अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी डिराइव करने को आए तो जैसा मैंने आपको लिखवाया वैसा आप प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। बच्चों अब हम इन प्रॉपर्टी पर ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन ही आते हैं, प्रॉपर्टीज भी कभी कभार आती है, लेकिन क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर साल आता है। एक 6 मार्क्स का आता है और एक 1 मार्क्स का आता है। तो चलिए बच्चों अब हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं।